हेलो एवरीवन। सो सीमैट की डेट्स गाइस, बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे दैट सीमैट के बारे में कुछ पता नहीं था, कब होने वाली है कब नहीं होने वाली है। एवरीबॉडी वाज कंफ्यूज्ड। सो गाइस, सीमैट का फाइनली वी हैव द डेट्स। तो ये वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एक तो सीमैट की डेट, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे उसके लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आई गेस पुरानी वीडियो में कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था। ऑल्सो सोर्सेज फॉर जीके एंड आईएनई। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं पूरा तुम्हें एक स्टडी टाइम टेबल देने वाला हूँ दैट कौन से दिन क्या क्या पढ़ना है। सो वॉच द एंटायर वीडियो, इफ यू कैन जस्ट प्लीज लाइक द वीडियो बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्कोर्स के बारे में। सीमैट एक तो 15 मई को होने वाला है। सो वी हैव अबाउट 20 डेज। मैं आज का दिन नहीं गिन रहा, दैट इज 24th नहीं गिन रहा, आई एम जस्ट काउंटिंग डायरेक्टली। 25th से हम पढ़ाई चालू करेंगे अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर के स्कोर्स। लास्ट ईयर भी एक्सपेक्टेशन मेरा अराउंड 340 था, विच वॉज ट्रू। 340 के अराउंड 99.99 आ रहा था स्टूडेंट्स को। एग्जैक्ट स्कोर्स not sure about it, but 340 के around is something where we are expecting that 99.99 इस साल भी आएगा. That is the score for JBIMS. Now understand, when I'm giving a goal for this video, the goal is going to be keeping in mind that you want to be a 99.99 percentile JB. जितना तुम उससे नीचे जाओगे उतना उतना नीचे जाता जाएगा तुम्हारा कॉलेज। कौन सी कॉलेज आएगी वो भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। So guys, this is the questions का matrix, scores versus attempts का matrix. uh, फॉर ऑल द पीपल हु हैव सीन दिस यू कैन स्किप दिस पार्ट, तुम अगले पार्ट पे जा सकते हो। बट गाइस, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन था दैट यहाँ पे स्कोर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। सो 85 सही क्वेश्चंस और उसमें 5 गलत हो गए तो 80 का सही मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। आई एम सेइंग यू सॉल्व 85 क्वेश्चंस राइट एंड you solve 5 questions wrong, that is when you get a score of 335. समझ रहे हो? You solve 85 questions right and you solve 5 questions wrong. This 85 plus 5, that is the total number of questions that you have attempted. 85 plus 5. तो similarly 85 plus 15 is the maximum number of questions you can attempt. इसीलिए तुम्हें 108 seconds per question मिलेंगे, because this is the total time that you get for the CMAT exam. This is how we are going to interpret this table. For all the people who don't know that क्या है कैसे है कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं to get what score, this matrix can be used very well. तो इतने क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करो, इतने क्वेश्चंस अगर तुम्हारे गलत हो गए तो तुम्हारा स्कोर कितना कितना गिरता जाएगा। दिस इज एज पर the actual CMAT का स्कोरिंग सिस्टम। सो डोंट वरी, यू वोंट गो रॉन्ग इफ यू आर अज्यूमिंग दैट तुम्हें इस हिसाब से इतना इतना स्कोर्स आएगा। फॉर द टॉप जो ग्रीन, डार्क ग्रीन में है, मैंने कौन से कलर के हिसाब से कौन सी कॉलेज का एक्सपेक्टेशन तुम रख सकते हो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स कम ऑन टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सीमैट। सीमैट 5 सेक्शंस में होती है गाइज, हर एक सेक्शन के 20-20 क्वेश्चन होते हैं। वी हैव 100 questions, 180 minutes। 3 घंटे का एग्जाम है, बहुत लंबा एग्जाम है, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। तुम्हें टाइम की कमी जरा भी महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट सीमैट पेपर, आई रिमेम्बर मेरा 1.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करके हो गया था। इट्स अ वेरी इजी पेपर, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप अ वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी, which is easier in the quants, VA, that is English and LR section। पर GK एंड INE में थोड़ा टफ हो जाता है इतना हाई एक्यूरेसी रहना। उसके लिए मैं बताता हूँ तो कैसे, मैंने सोर्सेज भी तुम्हें मैं बता रहा हूँ एंड मैंने खुद भी तुम्हारे लिए फ्री टेस्ट बनाई हुई है। क्रैक एविडेंस हैज गिवन फ्री टेस्ट फॉर एवरीबॉडी फॉर सीमैट एंड INE। ये देखो गाइस, ये लास्ट ईयर का पेपर इस हिसाब से बना था। दो स्लॉट्स जो थे, दैट इज पहले वाले स्लॉट में अरिथमेटिक के 6 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री का एक, मॉडल मैथ्स का एक, नंबर्स के 5, अलजेब्रा के 2 और डीआई का सेट था 5 मार्क्स वाला। एंड दिस इज द सेकेंड स्लॉट। सेकेंड स्लॉट में मैं था, जिसमें अरिथमेटिक के 8 क्वेश्चंस थे, ज्योमेट्री के 2, मॉडल मैथ्स के 4 थे, नंबर्स के 4 थे, अलजेब्रा का एक, डेटा इंटरप्रिटेशन बस एक ही था। वैसे सीमैट में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज आई सेड देयर इज मोर देन इनफ टाइम। सो इवन इफ 1 मार्क के लिए तुम्हें पूरा डेटा इंटरप्रेट करना पड़ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट इन QA विल बी 18 क्वेश्चंस राइट। ये टारगेट मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा कैसे करना है। आई सजेस्ट दैट QA, VA एंड LR इनमें 18 18 18 लेके आओ, और सो यू विल गेट अ टोटल ऑफ 54। एंड बाकी तुम बाकी जो दोनों
सेक्शन है दैट इज जीके एंड आई, उसमें 15-15 क्वेश्चंस लेके आओ। सो यू विल बी इन अ गुड इनफ प्लेस। 84 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, काफी अच्छा स्कोर है। यू विल बी एबल टू गेट इनटू एटलीस्ट वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। दिस इज द टारगेट। जितना ऊपर जा सको उतना अच्छा है गाइस, जितना नीचे नहीं, नीचे जाओ नहीं अच्छा है। क्यूए के सीमैट में क्यूए के ये सारे टॉपिक्स है। इसमें से व्हाट आई रिकमेंड, द वंस आई रिकमेंड दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर दीज। वेट, मैं हाईलाइटर चालू कर लेता हूँ। बेस्ड ऑन व्हाट यू सॉ, वी कैन अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। टैबुलेशन, डीआई, पार्ट चार्ट, लाइन ग्राफ, देखो लास्ट ईयर कम आया था बट आया था, इसलिए जरूरी है। क्वाड्रेटिक लीनियर इतना जरूरी नहीं है। परसेंटेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एसआईसी है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री एवरेजेस इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन इतना जरूरी नहीं है। पीएनएल इंपॉर्टेंट है। रेशियो प्रोपोर्शन, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज छोड़ दो। वो इनइक्वेशंस नहीं है, इनइक्वालिटी है, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक ऑन माय पार्ट। नंबर सिस्टम्स का नॉट दैट मच, सिर्फ एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है नंबर सिस्टम्स में से। पार्टनरशिप जरूरी है, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स जरूरी है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस जरूरी है। अलजेब्रा यस, एक सेक्शन में था, दूसरे सेक्शन में इतना नहीं था। पाइप्स एंड सिस्टम्स इज इक्वल टू टाइम एंड वर्क। तो ये दोनों टॉपिक सेम ही टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं सीमैट के लिए। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द एलआर सेक्शन। सो गाइस, एलआर सेक्शन में तुम देख सकते हो दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग था। इन द फर्स्ट वन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे, सेकंड वाले में डायरेक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। मेरे वाले स्लॉट में देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शंस। फैमिली ट्री के 3 क्वेश्चंस थे, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स, जो हमें सीईटी में एब्स्ट्रैक्ट में आता है, उसके 2 क्वेश्चंस थे। बट ट्रस्ट मी, दे वर वेरी इजी क्वेश्चंस, नीड नॉट वरी अबाउट इट। देयर वाज वन क्वेश्चन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा अलग टाइप का था इन दी एलआर। अब आई डोंट नो उसको कहाँ करूँ, इसलिए मैंने उसे कहीं तो कोडिंग कोडिंग में मैंने उसको डाला है। इट वाज बेसिकली अ सर्कल, और वो सर्कल के अंदर और एक सर्कल था और काफी सारे कैलकुलेशंस थे। दैट वाज अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, मैंने पहली बार देखा था वो क्वेश्चन। सो दैट इज वन क्वेश्चन दैट आई नो मेरा गलत गया था, बिकॉज मैंने बाहर आके जब डिस्कस किया मेरे स्टूडेंट्स के साथ, दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड अच्छा वो करने का वो तरीका था, क्योंकि मुझे वो तब स्ट्राइक ही नहीं हुआ व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। सो ऐसा कोई ना कोई गूगली सीमैट कभी कभी डालता रहता है, डोंट वरी अबाउट इट। स्टिल आवर टारगेट इज अराउंड 18 मार्क्स ओनली, डोंट वरी अबाउट इट। ये दोनों में तुम इतना देख सकते हो। द होल पॉइंट इज एलआर के स्टैंड एलोन पे बहुत ज्यादा फोकस है। मैंने जो टाइम टेबल तुम्हारे लिए बनाया है उसमें एलआर स्टैंड एलोन पे मैंने फोकस डाला है, डोंट वरी अबाउट इट। बाद में एलआर में कौन से टॉपिक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, आई अगेन मार्क हियर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स इतना भी जरूरी नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग है तो क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा हम हल्का लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कॉज एंड इफेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल रीजनिंग, इट्स बिकॉज लास्ट ईयर पूछा था वो ट्रायंगल्स का काउंटिंग वाला, सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग नॉन वर्बल रीजनिंग। सीक्वेंस, दैट इज वो सीरीज वाला, वो देख सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग इज एलआर पजल्स, पजल्स कर लो थोड़े। कोडिंग डिकोडिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो, रैंकिंग टेस्ट इजी सा टॉपिक है इसलिए पढ़ाई कर लो। इन्फरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स अरेंजमेंट इज अगेन एलआर पजल्स, तो वो कर लो। नंबर सीरीज इज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आई रिमेम्बर ये दोनों में से क्वेश्चंस आए थे, और इस बार तो सीयूईटी में भी इसमें से क्वेश्चंस आए थे। सो दैट इज व्हाई दीज आर टॉपिक्स दैट आई रिकमेंड आर इंपॉर्टेंट फॉर द सीमैट एग्जामिनेशन। Coming to the VA section. Guys, VA में we are seeing a huge focus on the grammar part of it. ग्रामर में बहुत ज्यादा फोकस दिया है, उसके बाद आरसी एंड वोकैबलरी पे भी फोकस है। सो ग्रामर, वोकैबलरी, आरसी, अगर ये 3 तुमने कर लिया तो बहुत इजी है। पैराजम्बल्स के एक क्वेश्चन ही थे दोनों सेट्स में, सो नथिंग टू वरी अबाउट। मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करो आरसी एंड ग्रामर सही करने के। वोकैबलरी में तुम वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अभी से अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो रोज तुम क्रैकेबली टेस्ट के एप्लीकेशन पे वोकैबलरी टेस्ट होती है, फ्री टेस्ट है, वो तुम रोज दे सकते हो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मेनी स्टूडेंट्स हैव फाउंड दैट वेरी हेल्पफुल। वीए में वैसे टॉपिक्स इतने से ही है, नथिंग टू वरी अबाउट। वैसे देखने गए तो इन सब को तुम बस ये 4 ब्रैकेट्स में डाल सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
ग्रामर, वोकैबुलरी एंड पैराजम्बल्स। ये अगर चार तुमने कर लिए तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सीमैट का पूरा पोर्शन हो गया, बाकी सब इनके ही बीच में घूमते रहते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है। Now coming to the big ones, that is GK and INE. So guys, current affairs, international economy, लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इंडियन करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल के बहुत, दो मेरे ख्याल से सिर्फ क्वेश्चंस थे इन माय स्लॉट। देयर वर टू क्वेश्चंस इन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़। लिटरेचर से इतना, लिटरेचर से दो क्वेश्चंस आए आए थे मेरे स्लॉट में, जिसमें दोनों में ऑथर्स पूछे थे, इंडियन ऑथर्स, फेमस ऑथर्स का बुक्स पूछा हुआ था कि ये वाले ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है, या फिर इट वाज द अदर वे अराउंड, दैट ये बुक कौन से ऑथर ने लिखा है। स्पोर्ट्स न्यूज, आई डोंट फॉलो स्पोर्ट्स, सो सबका अलग अलग प्रेफरेंस है। इफ यू गाइज आर फाइन विद स्पोर्ट्स तो तुम स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ो। अगर तुम्हें स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है मेरी तरह, तो फिर अभी टाइम नहीं है स्पोर्ट्स पढ़ने का। हम क्या ही सीख लेंगे, हमें बस सचिन धोनी और कोहली के नाम याद रह जाएंगे, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। हिस्ट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Politics, not the present. Politics past is extremely important. Remember presidents, remember prime ministers, and on top of that ऐसे कोई politician जिन्होंने अपना नाम काफी अच्छे से न्यूज में रखा है। यू कैन टेक एग्जाम्पल एज मिस्टर योगी। तो योगी जी का नाम जैसे पॉलिटिक्स में काफी बड़ा है, उस हिसाब से वी कैन डेफिनेटली रिमेम्बर हिज नेम। नाउ साइंस इन एवरीडे लाइफ इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। साइंस इन एवरीडे लाइफ इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वेरी इजी होगा, इट वोंट बी वेरी बिग बिग थिंग्स, दिस विल बी टिल 8th स्टैंडर्ड का साइंस ओनली। ठीक है। ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट। ट्रेड अवेयरनेस, आई वुड से आईई का ज्यादा पार्ट है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज इज इम्पोर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक आध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल पूछ लेंगे, दैट इज किसने बनाया, कौन से ईयर में बना था, कब रिवाइज हुआ था, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड पर्सनालिटीज इन न्यूज, दिस कैन बी ओवरऑल, ये तुम्हें एंटरटेनमेंट से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, एजुकेशन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। सो इफ यू आर टारगेटिंग JBIMS, then 15 is the right target to keep for GK and INE. 8 फ्री टेस्ट मैंने क्रैकेविटस के एप्लीकेशन पे फ्री में डाली हुई है। ऐप डाउनलोड करो, उसमें टेस्ट वाले सेक्शन में एरिया टेस्ट, सीईटी में, मिसलेनियस में तुम्हें मिल जाएगा। दिस इज द पाथ टू फॉलो। स्कोरिंग पे गाइस ज्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज वी आर स्टिल अपडेटिंग आवर सॉफ्टवेयर फॉर द अदर एग्जामिनेशंस, बट एटलीस्ट तुम्हें क्वेश्चंस इमीडिएटली मिल जाए, इसलिए ये टेस्ट मैंने वहां पे ऑलरेडी डाल दी है। सो डोंट थिंक अबाउट द स्कोरिंग पार्ट ऑफ इट, एटलीस्ट देखो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो तुम्हें 200 जीके के क्वेश्चंस यहीं पे मिल जाते हैं अच्छे क्वालिटी के। ठीक है। देन कम्स टू आई। आईई का गाइस कोई सेट पोर्शन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नो वेल डिफाइंड पोर्शन। एवरीबडी ऑन द इंटरनेट हु इज गिविंग आउट एन आईई का कोर्स या फिर गिविंग आउट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईई, they are giving based on their own opinion, their own experience of taking the exam. So you cannot be sure आई का क्वेश्चन क्या है, but at least from my experience of taking the CMAT over the last 2 years, वैसे काफी इजी होता है अगर तुम्हें बेसिक बिजनेस कंसेप्ट पता है तो, बट मेरा ओपिनियन थोड़ा स्क्यूड होगा, बिकॉज मैं कॉलेज में था जेबी में, वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस के बारे में मैं सीखा। सो दैट इज वाई सबका शायद ऐसा बिजनेस नॉलेज ना हो। डेफिनेटली यू कैन फॉलो अप अ फ्यू वीडियोस। आई बिलीव मिस्टर रौनक शाह हैज पोस्टेड सम गुड वीडियोस। अन अकेडमी के है मिस्टर रौनक शाह, उन्होंने थोड़ी अच्छी खासी वीडियोस डाली हुई है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई गोइंग थ्रू दोज वीडियोस, पर उसमें भी अंडरस्टैंड, बेसिक लेवल ही तुम्हें जानने मिलेगा कोई भी चीज में, क्योंकि आई का सेट पोर्शन नहीं है। अब अगर बिजनेस थियरीज और कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप पता है तो आईई हो जाएगा। इसके लिए उसके ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, मैंने 5 टेस्ट बनाई हुई है, 10 क्वेश्चंस ईच वाली, वो भी तुम्हें सेम एरिया पे मिल जाएंगे, जीके और आईनी बाजू बाजू में है। पीडीएफ 108 क्वेश्चंस का मैंने क्रैकविटस के ऐप पे डाला हुआ है, तुम्हें रिसोर्सेज वाले सेक्शन में तुम्हें वो डाउनलोड करने मिल जाएगा। तुम जीके और आईई की टेस्ट वेबसाइट पे भी दे सकते हो, बट ये डाउनलोड सिर्फ मेरे ऐप पे अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू द टाइम टेबल दैट आई हैव मेड फॉर यू गाइस, कि पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे होगी। हम्म
आई कैन थिंक ऑफ आलोक सर का मीम, ये क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, तो इट्स बिकॉज प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं पढ़ाई कब करनी है। सो गाइस, हम कल से पढ़ाई चालू करेंगे। इस हिसाब से जीके टेस्ट दो, डोंट रश थ्रू द जीके की टेस्ट। जीके का टेस्ट दिया, बाद में उस जो भी क्वेश्चंस है उनके आजू बाजू भी थोड़ा पढ़ लो। इसलिए मैंने एक दिन का गैप दिया है हर एक जीके टेस्ट के बाद। सो यू विल हैव 8 जीके टेस्ट, हर टेस्ट के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। एंड आई की 5 टेस्ट है, ये देखो। बाद में गाइज यहाँ पे हर एक टॉपिक के हिसाब से मैंने तुम्हें बोला बोला है दैट कौन से दिन पे क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश के लिए व्हाट आई रेकमेंड यू गाइस इज, डोंट कीप अ स्पेसिफिक डे फॉर इंग्लिश। रोज आधा आधा पौना पौना घंटा निकालो, इंग्लिश का बस रिवीजन करो, ग्रामर रूल्स, 2 या 3 आरसीज सॉल्व कर लो। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट यू डेफिनेटली कैन आल्सो डू इज सॉल्व थोड़े पैराजम्बल्स। अगर हो सके तो 2 दिन में एटलीस्ट एक बार पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस कर लेना। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम्हें ग्रामर अच्छे से आता है तो तुम पैराजम्बल्स का लॉजिक निकाल सकते हो, बहुत सारे क्लूज तुम पैराजम्बल्स में यूज कर सकते हो। सो ये एक टाइम टेबल गाइस प्रॉपरली फॉलो करना। लास्ट के 2 दिन कुछ भी सॉल्विंग मत करना, डोंट सॉल्व एनीथिंग न्यू द लास्ट 2 डेज। एंड 7th मई से 14th मई तक सिर्फ रिविजन होगा। ठीक है, तुम कुछ नया नहीं पढ़ोगे, यू विल ओनली रिवाइज जो हमने 6 मई तक पढ़ा हुआ है। तो ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर पोर्शन एज आई हैव मेंशन्ड हियर बाय 6th मई। एंड उसके बाद सबका रिवीजन करो, बिकॉज एटलीस्ट 2 साइकिल्स तो चाहिए तुम्हें प्रॉपरली चीजें याद रखने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस। स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस रोज करो, इट बी वेरी हेल्पफुल। आई कांट टेल यू इनफ दैट स्पीड मैथ्स कितना ज्यादा काम आएगा तुम्हें इन ऑल एग्जाम्स, इन ऑल एग्जाम्स। सो कीप इट अ प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस रखो, दिन का आधा घंटा करना है बस। ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड, जीके एंड आई के टेस्ट फ्री है हमारे एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पे। आई का पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द क्रैकर टेस्ट एप्लीकेशन। So guys, this is what I could help you guys out with. Uh, Best of luck for your exams. I really wish that this video was helpful. If it was, then please just like the video and leave a thank you comment. That'll be very helpful. Chalo. Bye everyone. I hope you like the video.